बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। बिहार से बड़ी खबर, शाम 4 बजे होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार। 7 नए चेहरे जुड़ने जा रहे हैं बिहार मंत्रिमंडल में। कौन कौन से विभाग उनके पास आएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि 7 नए चेहरे और ये सातों ही बीजेपी के कोटे से होंगे। सातों के नाम भी, जो संभावित नाम है, वो भी आज तक के पास आ गए हैं। और दिलीप जायसवाल ने भी आपको बताते हैं कि इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे का कारण क्या रहा है वो हम अपने संवाददाता जानेंगे। लेकिन इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, आपको सुनाते हैं। आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये क्या मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहां से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही की संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, बिहार बीजेपी अध्यक्ष को क्या दिक्कत थी, किस नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की समस्या ये थी कि ये 2 पदों पर थे और दोनों बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ ये बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पूरा चुनाव जो है इन्हीं के नेतृत्व में कहिए तो संगठन जो है जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, और दूसरी तरफ इनके पास राजस्व और भूमि सुधार विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग भी था। तो जाहिर सी बात है, आप बीजेपी में जो परंपरा रही है कि आप 2 पद पर नहीं बने रह सकते हैं, और इसीलिए दिलीप जायसवाल ने आज आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। याद कीजिए, सम्राट चौधरी भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस वक्त वो डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली कर दिया था, डिप्टी सीएम बने रहे और उसके बाद ही दिलीप जायसवाल को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो बीजेपी की जो एक परंपरा रहती है कि आप एक आदमी एक पद पर रह सकता है, उसी के अंतर्गत जो है आज दिलीप जायसवाल ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और 7 अब मंत्री पद जो है वो खाली है नीतीश मंत्रिमंडल में, और आज 7 पर ही बीजेपी के नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जाना तय माना जा रहा है। राजीव, रोहित आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु भी जुड़े हुए हैं, उनका भाई हम रुक करेंगे। तो बिहार से ये बड़ी खबर है, बिहार में ये कैबिनेट का विस्तार। हिमांशु, इस कैबिनेट विस्तार को दिल्ली में कैसे समझा, कैसे पढ़ा जा रहा है? क्या वजह है कि चुनाव से पहले विस्तार, प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा, 7 नए चेहरे, वो भी सिर्फ बीजेपी के कोटे से, जेडीयू को आपत्ति भी नहीं? शायद हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद बीजेपी कोटे से 7 मंत्री के नाम लगभग तय, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा आ चुका है। बताया जा रहा है कि 2 पदों पर वो थे, काफी ज्यादा जिम्मेदारियां थी, इसके चलते उन्होंने अब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। अनिकेत मेरे सहयोगी सम्राट चौधरी के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हलचल अनिकेत आप वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है? देखिए, बिल्कुल आज 4 बजे राजभवन में समय मिल गया है और 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले ये कह सकते हैं कि बीजेपी की फाइनल मीटिंग जो है शपथ ग्रहण से पहले वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पे चल रही है, जहां पे हम मौजूद हैं। ये 5 देश रत्न मार्ग है जो सम्राट चौधरी का सरकारी आवास है और यहीं पे सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं और बीजेपी कोटे के कई सारे मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे मंत्री अभी आ भी रहे हैं और अंदर में फाइनल मीटिंग कह सकते हैं चल रही है। और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जिनमें 6 नामों की चर्चा है जो लगभग फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो 6 नाम, जिनमें विजय मंडल हैं, उन्हें आज मंत्रिमंडल की शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है मंत्री पद की। राजू सिंह, 7 नाम सामने आ रहे हैं अनिकेत, 7वां कौन सा नाम है?
देखिए 7वें नाम का भी कह सकते हैं कि फाइनल चर्चा जो है वो भी सामने नहीं आई है। 6 नाम जो हमारे पास जो सूत्र कह रहे हैं, जो 6 नाम हैं, उन 6 नामों की हमारे पास लिस्ट है, जिनमें कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सराबगी, जीवेश मिश्रा और मोतीलाल हैं। 7वें नाम की चर्चा चल रही है, इनमें तारकिशोर प्रसाद भी हो सकते हैं या क्योंकि जिस तरीके से जो सम्राट चौधरी के घर पर ये कौन कौन से मंत्री इस समय भीतर हैं और ये बैठक कब से शुरू हुई, कितनी देर से चल रही है? देखिए बैठक पिछले करीब 40 मिनट से चल रही है, जहां सम्राट चौधरी के घर पर सबसे पहले दिलीप जायसवाल पहुंचे थे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आज भूमि सुधार राजस्व विभाग से इस्तीफा दिया है और उसके बाद वो यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद मंत्री संतोष सिंह, मंत्री नीरज बबलू समेत कई सारे मंत्री अंदर मौजूद हैं और ये बैठक करीब 40 मिनट से चल रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच रोहित भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, ये 7वें नाम पर अभी पशुपेश है या फिर अभी बस औपचारिक ऐलान बाकी है? नाम तय हो चुका है। तारकिशोर प्रसाद इसमें आगे चल रहे हैं क्या? देखिए तारकिशोर प्रसाद का नाम चल तो रहा है, लेकिन यहाँ हमने उनसे बात की थी तो वो बता रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में है, कटिहार में है। अब कटिहार से यहाँ पहुँचने में जो कम से कम 5 घंटे का वक्त लगता है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनका नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ हो, क्योंकि वो भी तेली समाज से ही आते हैं, तो इसीलिए, और डिप्टी सीएम पूर्व में वो रह चुके हैं, तो तारकिशोर का नाम चर्चा में जरूर है। लेकिन उनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि वो कटिहार में इस वक्त मौजूद है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या 7वां जो है वो चेहरा वो हो सकते हैं या नहीं, इस पर लेकिन अभी संशय बना हुआ है। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। हिमांशु, कैसे इस मंत्रिमंडल विस्तार को समझा जा रहा है? क्या वजह है मंत्रिमंडल विस्तार के चुनाव से पहले? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चुनाव शंखनाद कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए परसों और उसके बाद अब जेपी नड्डा कल गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके साथ मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसके साथ मुलाकात की और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आज जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को शपथ लेनी है और जातिगत समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश तो है ही है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो उनके नंबर्स है कम है मंत्रिमंडल में, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और एक संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ रही है, फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ हिमांशु, ये नाम डिसाइड किसने किए हैं? ये जो बैठक अभी चल रही है उसमें तो जाहिर तौर पर नामों पर तो चर्चा हो नहीं रही है। कब डिसाइड किए, किसने डिसाइड किए? और जी देखिए नेहा, ये पार्टी आलाकमान की तरफ से, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, कल उन्होंने मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात की, दोनों डिप्टी सीएम थे और जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मंगल पांडे या अन्य बड़े नेता जो है उनके साथ बातचीत करने के बाद जो है ये नाम तय किए गए, प्रदेश की तरफ से नाम बताए गए क्या आलाकमान को। और उसके बाद जेपी नड्डा ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है इन नामों पर चर्चा की होगी और उसके बाद ये सहमति बनी होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये बात सही है कि बहुत दिनों से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो पेंडिंग था, उसको करना था, लेकिन सही समय नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद जब अब विस्तार शाम 4 बजे होना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी